कश्मीर के बारे में देखिए, कश्मीर के बारे में तो हमने सिर्फ जब ये सवाल उठा था कि भाई कश्मीर में क्या होना चाहिए, तो हमने बोला था कि कश्मीर में ये होना चाहिए कि पहले तो आप आर्म्ड फोर्सेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों की फीलिंग है, और वो फीलिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह के द्वारा। और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आम सिक्योरिटी फोर्सेस को इम्यूनिटी दे दी गई है कि आप किसी को ऐसे ही मार दें, रेप कर लें, किसी का कुछ भी कर लें, आपका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता जब तक आर्मी उसकी कंसेंट ना दे दे, और आर्मी कभी कंसेंट देती नहीं। तो इसलिए हम लोग शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि भाई इसका कोई रैशनल नहीं है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को वहाँ लगाने का या कहीं पर भी लगाने का। और ये अभी वर्मा कमेटी ने भी बोला है, उससे पहले जस्टिस जीवन रेड्डी की कमेटी ने भी बोला था कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रिपील कर देना चाहिए। उसको पहले रिपील किया जाए, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं उन लोगों को पनिश किया जाए। वहाँ पर अगर अच्छी गवर्नेंस चलती है तो हम उन लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाते और फिर भी इसी तरह का जो डिसअफेक्शन है जो चलता रहता है, तब फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस वही होता है कि अल्टीमेटली किसी भी जगह जब लोग इतना ज़्यादा डिसअफेक्टेड और खिलाफ हो जाते हैं तो फिर वहाँ सुइसाइड टेररिज्म शुरू हो जाता है। और जहाँ एक बार सुइसाइड टेररिज्म शुरू हो गया, फिर उस एरिया को आप कितना भी आर्मी लगा लें, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इराक में यही हुआ, अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है कि अमेरिका की आर्मी भी वहाँ उस एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकती जब एक बार सुइसाइड टेररिज्म शुरू हो जाता है। तब उस हालत में हमने ये बोला था कि भाई अगर फिर ऐसी हालत हो जाती है और अगर वहाँ के मेजॉरिटी लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं तो फिर बना लें, उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। लेकिन खैर, मैं इंडिपेंडेंट कंट्री के फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वहाँ ये गारंटी नहीं होगी कि वहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स एनफोर्स होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ गारंटीड है, माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स वगैरह। ये दूसरी बात है कि ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट उसको नाकाम कर रहा है क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन प्रमोट कर रहा है। तो कायदे से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करें तो फिर कश्मीर में जिस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए करेक्ट चीज़ तो यही है कि सेसेशन तो हम लोगों को नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि सेसेशन होने में तो फिर ये प्रॉब्लम होती है कि फिर पता नहीं वो लोग उन प्रिंसिपल्स को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ तो कम से कम संविधान है, उसमें ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल एम्बेडेड हैं ह्यूमन राइट्स के, माइनॉरिटी राइट्स के। लेकिन विद इन दैट हमको पूरा डिसेंट्रलाइजेशन, मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहिए, जिससे कि कश्मीर के लोग जो चाहते हैं अपना करते रहें, सो लॉन्ग एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। पूरे कंट्री, सारे पूरे कंट्री में यही होना चाहिए कि मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन, मैक्सिमम ऑटोनॉमी and however strict adherence to the basic principles